जाट और राजपूत पारंपरिक विरोधी, ट्रेडिशनल राइवल्स, ये एक वीडियो बनाया था हमने और उस वीडियो में हमने कहा था कि ये पार्ट 1 है, हम जल्दी इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा लेके आएंगे। तो आज उसी विषय के समाधान खोजने की कोशिश करेंगे हम इसमें। हालांकि हम चाहते तो उसी वीडियो में सब कुछ ख़त्म कर सकते थे, मगर मैं चाहता था कि उस वीडियो के बनाने के बाद हम लोग उस पर विचार करें, हम लोग उस विषय से जुड़े और कहीं ना कहीं उस पर प्रतिक्रिया दें। और बड़ी खुशी का विषय है कि उस विषय को काफ़ी लोगों ने समझा, बहुत सारी प्रतिक्रिया आई, फ़ोन कॉल्स आए, व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज आए, फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स के माध्यम से लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। और यकीनन ये तमाम प्रतिक्रिया है, ये सारी की सारी बातें उन लोगों को पढ़नी चाहिए जो लोग दशकों से ये जहर फैलाते आ रहे हैं कि राजपूत और जाट तो दुश्मन होते हैं, पारंपरिक विरोधी होते हैं। वो तमाम बुद्धिजीवी, वो तमाम मीडिया का वर्ग, राजनेताओं के इशारों पर चलने वाले वो सामाजिक विश्लेषक, सामाजिक संगठन, उन तमाम लोगों को ये देखना चाहिए कि उनके बोए हुए जहर के बदले लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। और यकीनन जब वो ये कमेंट देखेंगे तो उन कमेंट में उनको मिलेगा कि किस प्रकार से दोनों ही वर्गों के लोग इस विषय को समझते हुए कह रहे हैं कि हाँ यार बात सही है, हम क्यों झगड़ रहे हैं, हम साथ रहना चाह रहे हैं। उन कमेंट्स में उनको मिलेगा जहाँ लोग कहेंगे कि ये झगड़ा तो चल रहा है, मगर जहाँ थोड़ी बहुत दोस्ती के एग्जाम्पल्स हैं ना, वो बहुत गहरे हैं। हाँ, इन कमेंट्स में उनको मिलेगा जहाँ एक जाट एक राजपूत के लिए और राजपूत एक जाट के लिए कह रहा होगा कि भैया मेरा तो बहुत अच्छा मित्र है राजपूत या जाट, और हम साथ में मिलकर न केवल एक बेहतर दोस्ती निभा रहे हैं, बल्कि उसके कारण से हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है, सफलताएँ प्राप्त हुई है। हाँ, तो इन कमेंट्स में उनको कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगा जहाँ ये दोनों ही वर्ग बड़ी बेबाकी से ये कहते हुए मिलेंगे कि ये आग कहीं ना कहीं बड़ी सुनियोजित तरीके से लगाई गई है, क्योंकि इस आग के धरातल पर कोई कारण नहीं दिखते हैं। और सबसे बेहतर जो कमेंट्स इसमें मेरे को जो महसूस हुए, उनमें से एक कमेंट कहता है कि यार ऐसे कौन से गांव हैं जहां आपको राजपूतों में ऐसे परिवार नहीं मिलेंगे जिनके धर्म भाई जाट है, और जाटों में ऐसे परिवार नहीं मिलेंगे जिनमें धर्म भाई राजपूत है। ये तो परंपरागत होता आया है, एक दूसरे से इस प्रकार से हम जुड़े हुए हैं, मगर न जाने क्यों लोगों ने ये दूरियां पैदा कर दी। तो वहीं पर कहीं लोग आपको ये कहते हुए मिलेगी, और मेरे को यकीनन लगता है कि वो उससे बेहतर बात कुछ हो नहीं सकती है, जहाँ किसी कमेंट में कुछ भाइयों ने कहा कि यार हम सभी को एक होकर सरहद पर लड़ना है, हम आपस में लड़ने के लिए नहीं हैं। और सबसे शानदार एक कमेंट जो मेरे किसी फ़ौजी भाई ने किया, उन्होंने कहा भैया मैं तो फ़ौजी हूँ, सरहद पर रहता हूँ, हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि हमको बहुत अच्छे से पता है कि हमको देश के दुश्मनों से लड़ना है। साथ ही वो एक सलाह भी देते हैं कि ये जो जहर है ये कॉलेज कैंपस और इन एजुकेशनल सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो युवाओं को आगे आकर इसको दूर करना चाहिए। यकीनन कहीं ना कहीं हम ये कोशिश कर रहे हैं, मगर इन तमाम कमेंट्स के माध्यम से उन तमाम बुद्धिजीवियों, कथित पत्रकारों और संगठनों तक एक बात अवश्य पहुंचेगी कि ये तमाम लोग एक चीज़ पर बड़े मजबूती से सहमत थे कमेंट्स के माध्यम से कि वास्तव में झगड़ा क्या है यार। हमें तो खूब सोचा, खूब कोशिश की, मगर वास्तविक झगड़े का कोई मूल कारण मिला नहीं। छोटी मोटी बातें सभी जगह होती है, मगर इन तमाम लोगों ने एक ऐसी दूरियां स्थापित कर दी जिसमें लगने लगा कि यार राजपूत ये तो हमारा दुश्मन है। मगर यकीनन ये जो हमारा एक वीडियो था जिसके माध्यम से हमने कोशिश की है, इसमें तमाम लोगों ने अपने कमेंट्स के माध्यम से अनेकों समाधान दिए, साथ ही ये बड़ी बेबाकी से जाहिर किया कि हम लोग साथ रहना चाहते हैं। और ये तमाम लोग बड़े परिपक्व हैं, बड़े मैच्योर हैं, इनको ये पता है कि राजनीतिक विरोधाभास रहेगा, कोई इस पार्टी से जुड़ेगा, कोई इस पार्टी से जुड़ेगा, कोई समाज के आधार पर अपने अपने वोट भी करेगा, मगर ये तमाम लोग चाहते हैं कि उन सामाजिक, उन राजनीतिक दूरियों के बाद सामाजिक परिवेश में ये जहर ना घुले। वो चाहते हैं कि हम लोग अपने अपने पसंद के राजनीतिक दलों से जुड़े, अपने अपने पसंद के लोगों को वोट करने के बाद एक चाय की थड़ी पर आकर एक बेबाकी से चर्चा कर सके, अच्छे वातावरण में जी सके। और ये जीना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैंने जो अपने कॉलेज के 3 वर्ष बताए जहाँ हम इस वातावरण में रहते आए कि नहीं जाट मेरे दुश्मन है, जाट ये सोचता है कि राजपूत मेरे दुश्मन है, मगर उस वातावरण से बाहर निकलकर जब मैं किसी कंपनी में, किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में गया, वहाँ मुझे जाट मित्र मिले। और यकीन मानिए
वो मित्रता इतनी अच्छी हुई कि मुझे एहसास हुआ, मुझे एक दर्द हुआ कि मैंने 3 सालों में कितना कुछ खो दिया, कितने अच्छे दोस्त खो दिए, सिर्फ कुछ लोगों के फैलाए हुए जहर के कारण, फैलाए हुए विष के खातिर। तो इन कमेंट्स के माध्यम से बहुत सारी पिक्चर स्पष्ट जरूर हुई है। पिक्चर को थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं, थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं, और खूबसूरती के लिए आपको स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है। ये जो स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही है, जिसमें कुछ चेहरे हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं, कुछ लोग बड़ी दोस्ती के साथ खड़े हैं, दोस्तों की तरह एक दूसरे से न केवल कंधे पे हाथ रखे हुए हैं, न केवल उनके साथ खड़े हैं, बल्कि हर एक उम्र और हर एक वर्ग के लोग इन तस्वीरों के माध्यम से ये इस संपूर्ण वातावरण को, इस संपूर्ण परिदृश्य को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए, हम लोग अच्छे मित्र हैं। क्योंकि ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये तमाम तस्वीरों में जो 2 लोग हैं, उसमें से एक जाट एक राजपूत है। ये तमाम मुस्कुराते चेहरे एक बड़े परिवर्तन का मादा रखते हैं। ज़रूरत सिर्फ ये है कि इन मुस्कुराते चेहरों को, इन चेहरों से जुड़ी हुई खुशी को, इस सामाजिक परिवर्तन को समझने की आवश्यकता है, इसे संभालने की आवश्यकता है, इसे सराहने की आवश्यकता है, और उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को इतना विस्तृत करने की, इतना बड़ा करने की आवश्यकता है कि हम खुले मन से इस दोस्ती को स्वीकार कर सकें। खुले मन से हम ये कह सकें कि यार सुन, तेरे को जिसको जचे उसको वोट देना, मगर उस वोट के बाद यार वापस शाम को मिलेंगे, चाय की थड़ी पे चाय साथ पिएंगे। ये एक वातावरण का निर्माण करना, यकीनन इन तमाम जो दृश्य आपने देखे, जो हंसते खिलखिलाते चेहरे देखे, उन चेहरों से एहसास हो गया होगा कि ये वातावरण बना पाना इतना मुश्किल भी नहीं। और साथ ही मेरे जो कमेंट्स आए, उसमें काफ़ी कमेंट्स राजपूत और जाटों के अलावा भी थे। वो लोग भी चाह रहे थे कि सामाजिक रूप से ये ताना बाना बेहतर बने। कुछ लोगों की शिकायत थी कि राजपूत और जाटों के विषय के लिए तो ये लेना इसलिए ज़रूरी था कि इन दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही थी। अगर दूसरे कुछ विषय मेरे ध्यान में आएंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। साथ ही एक फ़ोटोग्राफ जो मैंने फर्स्ट पार्ट की शुरुआत में बताया था, जिसमें कि राजपूत समाज के क्षत्रिय युवक संघ के द्वारा हीरक जयंती के एक अवसर पर एक जो बड़ा एक कार्यक्रम हुआ था जयपुर में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत जुटे थे और उसके ऊपर पूरे देश का ध्यान था। और उस कार्यक्रम से जो मैं एक फ़ोटो निकाल के लाया था वो होता है सतीश पूनिया का। हालांकि वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मगर मैं उनको यहाँ प्रदेश अध्यक्ष से आज थोड़ी देर के लिए भूल कर एक बड़े जाट नेता के रूप में मैं मानता हूँ कि वो उस कार्यक्रम में बुलाया गया क्षत्रिय युवक संघ के द्वारा। वो उस कार्यक्रम में गए, उसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित की और उनके अलावा कई जाट नेताओं ने शुभकामनाएं प्रेषित की। तो ये जो बड़े परिदृश्य में भी, बड़े पैमाने पर भी थोड़ी चीज़ें जो बदलती हुई दिखाई दी, तमाम लोगों से आग्रह है कि इन बदलती हुई चीज़ों को धरातल तक पहुँचने दीजिए, ताकि धरातल से भी ये जो बेहतरीन दृश्य हम कुछ तस्वीरों के माध्यम से देख चुके हैं, ये बने रहे, बरकरार रहे। बाकी आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस एपिसोड को ख़त्म करें, क्योंकि यकीनन इस एपिसोड के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि नई शुरुआत हो। मगर अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, ऐसी कुछ मित्रता की, वो हमें भेजिए। कुछ नवाचार जो आपको लगता है कि इन रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए होने चाहिए, वो नवाचार हमें बताइए। कुछ मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि वो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आइए हम लोग मिलकर एक बेहतर वातावरण निर्माण करते हैं। आप सभी का स्वागत है। और कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपके मोबाइल के गैलरी में पड़ी हो, जिसमें कुछ ऐसे ही हंसते खिलखिलाते चेहरे और ये जो कह रहे हो कि लीजिए ये राजपूत है, मैं जाट हूँ और हम दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, वो भी भेजिए। हम सभी को कोशिश करके एक ऐसा सामाजिक परिदृश्य बनाना है कि जिसमें कॉलेज में जा रहा कोई हेमेंद्र या कोई मेरा जाट मित्र कॉलेज में जाते हुए ये ना सोचे कि मेरा दोस्त कौन होगा मुझे नहीं पता, मेरा दुश्मन राजपूत है, मेरा दुश्मन जाट है। ये इस सोच को ख़त्म करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। हाँ, कोशिश को संजाम तक ले जाना पड़ेगा, जहाँ कॉलेज के उन गलियारों में मित्र सिर्फ मित्र होगा और इस मित्र के साथ चाय की चुस्कियाँ लेते हुए एक गर्व महसूस करेंगे कि हम उस सामाजिक बदलाव के अगुआ बन रहे हैं जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस एक बदलाव भर से न जाने कितने केस कम बढ़ जाएंगे, कितने झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और कितने लोग एक अच्छे वातावरण में बेहतर भविष्य को तलाश सकेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।